टेप लॉक तकनीक रोटेटर कफ रिपेयर करने के लिए बेस्ट तकनीक है। इस तकनीक में डबल रो रिपेयर को एक बेहतरीन टेप की मदद से किया जाता है, जिससे जो रोटेटर कफ टेयर है वो एनाटॉमिकल मतलब जिस पोजीशन में पहले टेयर था उसी पोजीशन में रिपेयर हो जाती है। यह रिपेयर कम टेंशन में होती है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। इस तकनीक में हम मीडियल रो पे एंकर्स जो डालते हैं उनमें फाइबर टेप होती है, जिस फाइबर टेप को हम लैटरल रो में हम दबा देते हैं। इस तकनीक में जो मीडियल रो है उनके जो धागे हैं उनको बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसके कारण जो लहू की सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है टेंडन में, वह कम नहीं होती। तो टेप लॉक एंकर तकनीक की मदद से हम रोटेटर कफ टेंडन्स को काफी सफलतापूर्वक रिपेयर कर सकते हैं और इसके हीलिंग रेट्स बहुत अच्छे हैं। अब मरीजों ने हमसे प्रश्न पूछा है कि इस तकनीक की जरूरत कब पड़ती है और इसको किस सिनारियों में किया जा सकता है। तो देखिए, कंधे के अंदर अगर आपको दर्द रहता है, कंधा ऊपर ले जाने में आप सक्षम नहीं होते हो, रात के समय दर्द के कारण आप सो नहीं पाते हो, हाथ आप ऊपर अपने आप से नहीं ले जा पाते हो, तो यह सब जो सिम्टम है वो इस बात के द्योतक है कि आपके कंधे के अंदर की प्रमुख स्नायु, जिसको हम रोटेटर कफ टेंडन बोलते हैं, वह रोटेटर कफ टेंडन्स अपनी जगह से उखड़ गई है, जिसके कारण से कंधे में दर्द और कमजोरी आ गई है। अगर ऐसा है तो इसकी जांच और इलाज होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम जांच की बात करें तो कंधे की तकलीफ, कंधे का दर्द और कंधे की कमजोरी अगर आपको है तो कंधे की एमआरआई से बढ़ के कोई और टेस्ट नहीं है जो आपको एक सटीक डायग्नोसिस तक पहुंचा सके। तो अगर आपको कंधे में दर्द है, कंधा ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कंधे की एक एमआरआई जरूर कराएं, जिसमें आपको यह पता लग जाएगा कि आपके कंधे के अंदर की जो स्नायु हैं वह कैसी हैं और उनके अंदर क्या तकलीफ आ रही है। अगर यह स्नायु अपनी जगह से उखड़ गई है या अपनी जगह से फट गई है, जिसको रोटेटर कफ टेंडन टेयर भी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में, उस सिनारियो में हम टेप लॉक एंकर टेक्निक की मदद से रोटेटर कफ को रिपेयर करने का रिकमेंड करते हैं। इस तकनीक में फाइबर टेप, जो एक चौड़ा टेप होता है, उसके माध्यम से रोटेटर कफ को अपनी जगह पर बिठा के रिपेयर कर दिया जाता है। यह एक 4th जनरेशन आधुनिकतम तकनीक है, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी एमआरआई रिपोर्ट है तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज दें, तो हम आपको ये गाइड कर पाएंगे कि आपको क्या तकलीफ है और भविष्य में क्या जो है प्रोसीजर, ये क्या सर्जरी आपके केस में करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इन कंडीशंस में हम ओपन सर्जरी रिकमेंड नहीं करते हैं और दूरबीन की प्रोसीजर या दूरबीन की सर्जरी के द्वारा बहुत ही अच्छे और सफल रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं, बशर्ते कि हम एडवांस से एडवांस तकनीक का प्रयोग करें। धन्यवाद।